हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरी वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा हाजिर हुआ है एक बॉलीवुड सिनेमा का रिव्यू लेकर, जो कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी से ताल्लुकात रखता है। हाँ, वो फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो कि YRF स्पाई यूनिवर्स की तरह या करण जौहर की किसी सिनेमा की तरह उतना बड़ा बजट का नहीं है, या फिर मैडॉक फिल्म्स की तरह उतना बड़ा फ्रेंचाइजी भी नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी है इसका बस 2 ही पार्ट्स रिलीज़ हुए थे इससे पहले, और इस बार जो पार्ट रिलीज़ हुआ ये इस फ्रेंचाइजी का तीसरा सिनेमा है। और ये फ्रेंचाइजी कॉमेडी और ह्यूमरस फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू भी मतलब जोड़ा जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू और साथ में कॉमेडी और ह्यूमर, ऐसे एलिमेंट्स को साथ में जेल करने के लिए ये फ्रेंचाइजी पॉपुलर है, मशहूर है। और ये फ्रेंचाइजी जॉली LLB का है। तो इस बार जॉली LLB का जो तीसरा पार्ट इस वीकेंड को रिलीज़ हुआ, ठीक है। और उसके बाद से कलेक्शन भी ये पार्ट ठीक ठाक ही कर रहा है। फ्राइडे में इस फिल्म का कलेक्शन था 12.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे को इस पार्ट ने इस फिल्म ने एक अच्छा जंप दिखाया। सैटरडे 20 करोड़ का कलेक्शन हुआ, संडे 21 करोड़ का। लेकिन हाँ, इस बार मंडे इस सिनेमा का जो कलेक्शन है वो 73% तक ड्रॉप हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है। खैर, वहाँ पे बाद में आते हैं। तो पहले इस फिल्म के प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार इस सिनेमा में जो रेलेवेंट इश्यू है वो है फार्मर्स, यानी किसानों का जो मामला है, किसानों का इश्यू, फार्मर्स इश्यू। किसानों को कैसे सालों साल शोषण किया जाता है, उनको ठीक ठाक मुआवजा नहीं मिलता, उनके साथ अत्याचार होता रहता है, उनको 10,000 चक्करे काटने पड़ते हैं कोर्ट के पीछे और भी कई दफ्तरों के पीछे, लेकिन उनके साथ सालों साल इंसाफ नहीं होता। उनको दबाया जाता है, उनको एक कोने में किस तरह ढकेल कर बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स इस बात का फ़ायदा उठाते रहते हैं। सस्ते में उनसे सारी चीज़ें खरीद कर उनको एकदम मतलब किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उनको और भी ज़्यादा गरीबी में ढकेला जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसानों का ये जो मामला है आज के ज़माने में, आज के वक्त में ये कितना रेलेवेंट है, आज के वक्त में ये कितना इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यू है, इस बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आप हर दिन अखबारों में इसके बारे में पढ़ते हो, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स में भी आप सब इसके बारे में कोई ना कोई खबर आपको मिलता रहता है, आप सब सुनते रहते हो। तो ये मामला बहुत ही रेलेवेंट है आज के ज़माने में। तो यहाँ इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। एक बड़ा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपया खर्च करके। तो उसके तहत राजस्थान का एक गांव है परसौल, जहाँ पर वो अपना इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उस पूरे गांव को वो खाली करना चाहते हैं, और ये पूरा गांव जो है किसानों से भरा हुआ है। वहाँ पे खेती मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन उन किसानों से उनका ज़मीन वो लोग हड़प रहे हैं। वो लोग या तो ज़बरदस्ती छीन रहे हैं या तो धोखे से छीन रहे हैं। तो वहाँ पे एक किसान है जो अपना ज़मीन किसी भी कीमत पे बेचना नहीं चाहता, लेकिन किस तरह से उनको डरा के, धमका के, उनको धोखा देकर उनकी ज़मीन उनसे छीना जाता है। तो उसके बाद वो किसान बहुत कोशिश करता है इसको हासिल करने की, लेकिन ऑब्वियसली उसको मिलता नहीं। तो उसके बाद वो किसान क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। और उस किसान के परिवार में वो खुद है, उनकी पत्नी है और उनकी बहू है, उनका बेटा जिंदा नहीं है। तो अब ये जो बूढ़ा किसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है, बाद में उनकी बहू भी आत्महत्या कर लेती है, बचती है सिर्फ उनकी पत्नी। और वो पत्नी जो है सर झुकाने को तैयार नहीं है। वो इस केस को लेकर सेशंस कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक चक्कर काटती है और उस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ वो केस दर्ज कर देती है। तो वहीं से शुरू होता है किसानों का कहानी इस सिनेमा में। और दूसरे छोर पर है ये दोनों जौलिया जो एक दूसरे से भिड़ते हैं,
एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में एक झड़प दिखाई देता है। अब इन दो जॉलियों के बीच क्या होने वाला है, अब ये दो जॉली एक दूसरे को किस तरह झेलेंगे, किस तरह इन दोनों का झमेला ख़त्म होगा वगैरह वगैरह, अगर आपको सब जानना है तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता, अगर ज़्यादा कुछ बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो तीसरा पार्ट बना जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी के अंतर्गत, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये बहुत ही अच्छा सिनेमा है। ठीक जिस तरह से उन पार्ट 1 पार्ट 2 बना था, बिल्कुल उसी तरह से ये पार्ट 3 भी बना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा रेपिटेटिव नज़र आएगा, क्योंकि जब एक फिल्म सीरीज़ बनता है तो एक फार्मूला बाकी पार्ट्स में रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ रिपीटेटिव चीज़ें आपको मिलेगा इस फार्मूला के तहत, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा, मज़ा आपको भरपूर आएगा। और फर्स्ट हाफ में आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत हंसी आने वाली है जब इन दोनों जॉलियों के बीच क्लैश आपको दिखेगा। ये दो जॉलियाँ जो कांड कर रहे हैं, आपको हंसी बहुत आएगी। और साथ में सौरभ शुक्ला तो है ही, जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी, ये एक और कैरेक्टर है जो आपके चेहरे में स्माइल तो लाएगा ही, और साथ में ये जो मतलब कांड करते हैं उससे भी आपको बहुत हंसी आएगी। लेकिन उस कॉमेडी और ह्यूमर के साथ सोशल रेलेवेंट इश्यू को जिस तरह से डायरेक्टर सुभाष कपूर जोड़ते हैं, वो बहुत बढ़िया है बॉस, वो बहुत ही बढ़िया है। पार्ट 1 में भी ये काम उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया, पार्ट 2 में भी काफ़ी सफलता के साथ उन्होंने ये काम किया, और पार्ट 3 में भी बिल्कुल सेम चीज़ हुआ है। बहुत ही सफलता के साथ उन्होंने फिर से कॉमेडी और ह्यूमर को सोशल इश्यू के साथ बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा है, बहुत ही ऑर्गेनिकली जोड़ा है। और इन तीनों का परफॉर्मेंस भी सिनेमा में बहुत बढ़िया था। इन दो जॉलियों की, अरशद वारसी और अक्षय कुमार, दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया है। अच्छी तरीके से जानते हो कि ये दो और साथ में सौरभ शुक्ला, ये इन तीनों की कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है, और इन तीनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और साथ में जो इस सिनेमा के जो मेन विलेन है गजराज राव, और साथ में राम कपूर, इन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और हाँ, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी तक बात नहीं की, उनका परफॉर्मेंस शायद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। और जब भी आप उस कैरेक्टर को देखेंगे, आपके चेहरे पे, आपके आंखों में आंसू आएगी, आप उनकी दर्द उसको महसूस करेंगे। सीमा बिस्वास की बात कर रहा हूँ, सीमा बिस्वास जो कि एक वेटरन एक्ट्रेस है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। तो वो उस सुसाइड करने वाले किसान की पत्नी का यह रोल निभाते हैं, जो अकेली अपने दम पर खड़ी होकर प्राइवेट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करती है। तो उनका परफॉर्मेंस आपको इस सिनेमा में बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब उन्होंने शायद सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इस सिनेमा में। जब आप उनके कैरेक्टर को देखेंगे, जब आप उनकी बातें सुनेंगे, जब आप उनकी तकलीफ़ को देखेंगे, आपके आंखों में आंसू आएंगे। आप उनकी तकलीफ़ को ना ज़ोरों शोरों से महसूस करेंगे। आपको ये अच्छी तरह मालूम पड़ेगा कि किसानों को किस तरह की तकलीफ़ों से झेलना पड़ता है, किसानों के साथ पता नहीं कितना अन्याय होता रहता है। तो उस चीज़ को सुभाष कपूर ने सिनेमा में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। और आप सब अच्छी तरीके से ये एक और बात भी जानते होंगे कि सुभाष कपूर जो है, ये खुद एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। डायरेक्टर बनने से पहले जर्नलिज्म का काम करते थे, तो इसीलिए सोशल इश्यूज़ के बारे में इनको बहुत बारीकी से पता है, और किस तरह से उन इश्यूज़ को सिनेमा में हाईलाइट करना चाहिए, ये चीज़ वो बखूबी से जानते हैं। तो बॉस, इस सिनेमा का भी स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है। हाँ, अभी तक मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 जो है सबसे अच्छा है। पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 और 3 शायद बढ़िया ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। पार्ट 1 में जब पहली बार ये सारे इश्यूज़ को दिखाए गए थे, मतलब पहली बार जब इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी, तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि जॉली एलएलबी 1 उतना बढ़िया फिल्म होगा, क्योंकि उस फिल्म में अरशद वारसी हीरो थे। वो कोई सुपरस्टार तो नहीं है अक्षय कुमार की तरह, तो इसलिए उस पार्ट से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और वो पार्ट स्लीपर हिट साबित हुई थी, क्योंकि बाद में लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद आई थी। तो इसलिए पार्ट 1 जो है, ये एकदम बेस्ट पार्ट है।
इस फ्रेंचाइजी का। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 भले बेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। एंटरटेनमेंट कॉमेडी आपको भरपूर मिलने वाला है, और साथ में ये सोशल रिलेवेंट इश्यू भी, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो कॉमेडी ह्यूमर के साथ ऐसे सीरियस इश्यू को किस तरह से जोड़ा जाता है, तो ये काम सुभाष कपूर बखूबी से निभाते आए हैं इन तीनों पार्ट्स में। तो आपको जॉली LLB 3 ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको पिछले 2 पार्ट्स बहुत पसंद आई हो, अगर आप पिछले 2 पार्ट्स के बहुत बड़े फैन हो, तो आपको ये तीसरा पार्ट तो ज़रूर देखना चाहिए। आपको ज़रूर देखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा सोशल रिलेवेंट इश्यू है, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसे अनदेखा करना बहुत गलत होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस जॉली LLB 3 को देख लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है, तो मैं अभी से रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी मर्ज़ी। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।